पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असेंबली में भेजते क्यों हैं? क्या इसलिए कि वो असेंबली में जाकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें? जब जहां अपना जाती मफाद नजर आए तो अपनी वफादारी को तब्दील कर लें। जब मामूल के असेंबली इजलास चल रहे हों तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहें, और जब सेनेट इंतखाबात का वक्त आए और वोट की अहमियत बढ़ जाए तो जिन पर इल्जामात लगाते रहे हों उन्हीं की सफ में जाकर बैठ जाएं। आज सिंध असेंबली के जो मनाजिर थे उनको देखकर एक आम वोटर को कैसा महसूस हुआ होगा कि उस आम इंसान ने जिन लोगों को असेंबली में जिस मकसद के लिए भेजा, क्या वो मकसद पूरा हुआ? किस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया और ये यहां पर क्या कर रहे हैं? जरा एक नजर देखिए कि आज सिंध असेंबली में हुआ क्या कुछ। तो ये सिंध असेंबली के मेंबरान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई छुड़ा रहा है, कोई मार रहा है। ये सब आखिर हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि कल तहरीके इंसाफ को पता चला कि उनके 3 MPs गायब हो गए हैं। 24 घंटे से उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। खुर्रम शेरजमान मीडिया पर आए और तहरीके इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि उनके 3 अरकान को पीपल्स पार्टी ने अगवा कर लिया है। हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं है और हमें यकीन है कि सिंध के अंदर जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सारा खेल उनका खेला गया है। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद करती, खुद इन अरकान की वीडियो सामने आ गई जिनके अगवा होने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगाया जा रहा था। क्या कह रहे थे वो इस वीडियो में, जरा ये सुनिए। तो आज असेंबली इजलास में अचानक ये तीनों अरकान करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबलो ऐवान में पहुंचे तो पीटीआई ने देखा ये तो शर्जील मेमन के साथ आए हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान ने उनका इस्तकबाल जीए भुट्टो के नारों से किया और उनकी अपनी ही पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में उन्हीं पर हमला कर दिया। शहरियार शर और असलम अबलो ये दोनों तो पीटीआई वालों के हाथ नहीं आए और वहां से भाग निकले, मगर करीम बख्श गबोल का अपनी ही पार्टी के लोगों ने बुरा हाल कर दिया। क्या हाल किया, जरा ये भी देखें। तो इसके बाद करीम बख्श गबोल को उनकी अपनी जमात के लोग गाड़ी में बिठाकर कहां ले गए, ये या तो करीम बख्श गबोल को मालूम है या ले जाने वालों को। लेकिन शहरियार शर और असलम अबलो ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जमात से अपनी नाराजगी एक बार फिर सबके सामने रख दी और कहा कि हम अपने जमीर के मुताबिक ही वोट देंगे। इन दोनों ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। तो ये सारी कार्रवाई हुई क्यों? जाहिर है सेनेट इंतखाबात के लिए, जिसमें हर जमात अपने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर्स को मुंतखब करवाना चाहती है। लेकिन सेनेट से इन तमाम लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उन चंद दिनों तक ही महदूद रहती है, क्योंकि जब सेनेटर्स बनकर ये सियासी जमातों के नुमाइंदे सेनेट में चले जाते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि यहाँ उनके आने का मकसद क्या था। और अगर आपको यकीन ना आए तो हम आपको यकीन दिलाने के लिए सेनेट की 3 साल की कारकर्दगी आपके सामने रख देते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। तो गुज़िश्ता 3 सालों में सेनेट के कुल 33 इजलास हुए, जिनमें हुकूमत की जानिब से 106 और अपोजिशन की जानिब से 170 बिल सेनेट में पेश किए गए। और इन 3 सालों में हुकूमत 35 और अपोजिशन अपने 38 बिल्स की मंजूरी लेने में कामयाब भी रही। और एहतजाज, वॉकआउट, नारेबाजी, ये सब कुछ तो सेनेट इजलास में मामूल रहा। सेनेट से मंजूर होने वाले अहम बिल्स में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुताल्लिक पाकिस्तान आर्मी तरमीम की मंजूरी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जायदाद में खवातीन के हक विरासत को यकीनी बनाना, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, टैक्स लॉ और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तरमीम जैसे अहम बिल्स पास करवाए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फूड अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बिल, आईसीटी सर्ट बिल, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल, हेल्थ केयर रेगुलेशन, ज़ैनब अलर्ट बिल समेत दीगर बिल्स को एक्ट की शक्ल दी गई। सेनेट में अक्सरियत ना होने के बायस हुकूमत को इन 3 सालों में कानून साजी की मंजूरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सादिक संजरानी को चेयरमैन मुंतखब कराया तो गया और उम्मीद ये की गई कि ऐवान बाला का सरबराह होने की वजह से सादिक संजरानी बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, मगर ऐसा न हो सका। और इन 3 सालों में सादिक संजरानी की तवज्जो अवामी मसाइल पर नहीं बल्कि अपनी चेयरमैनशिप को बचाने में लगी रही और अमली तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की में चेयरमैन सेनेट अपना किरदार अदा ना कर सके। सेनेट की यह गुज़िश्ता 3 साल की कारकर्दगी थी और इस वक्त हर जमात की यह कोशिश है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब भी हो जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख में इस्लामाबाद की सीट से एक कांटे का मुकाबला है और हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। और सब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब आज सिंध असेंबली के जो मनाजिर सबके सामने आए, किस तरह से चंद MPs को मारा गया, पीटा गया, 2 तो वहाँ से बच निकले, एक को उसके बाद उनकी अपनी जमात के लोग ले गए। कल उनसे मुतालिक कहा जा रहा था वो अगवा हो चुके हैं। आज उन्होंने पिटने के बाद ये बताया भी कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा करना चाहते हैं।
ये अवाम इन लोगों को वोट देकर इसलिए MPA बनाते हैं कि असेंबली में ये कुछ। जी देखिए, जो सिंध असेंबली के मैंने मनाजर देखे हैं उसमें PTI के उम्मीदवार या जो PTI के MPAs हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा MPA था जिसने कहा हो कि वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, बल्कि PTI के MPAs हैं जो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को सिंध से नामजद किया गया है उनका ज़मीर उनको वोट देने के लिए मुतमिन नहीं है। और वो वाकई ऐसे उम्मीदवार हैं कि एक साहब वो हैं कि जो नाअहली बचाने के लिए कौमी असम्बली से सेनेट में आना चाह रहे हैं, दूसरे साहब वो हैं कि जिनके बारे में खुद PTI के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए देकर सेनेट की नामजदगी खरीदी है। अगर आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जहां सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, किसी जमात के अंदर कोई दाखिली बगावत नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने टिकटें दी, पीपल्स पार्टी ने टिकटें दी, JUI ने दी, सब ने सियासी कारकुनों को, मुस्तनद सियासी कारकुनों को टिकटें दी। इस वक्त अगर पैसे का जोर या पैसे का शोर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ PTI के अंदर चल रहा है। सिंध में PTI के लोग खुद शिकायत कर रहे हैं कि 35 करोड़ की टिकट बेची, बलूचिस्तान में PTI के अरकान शिकायत कर रहे हैं कि 70 करोड़ की टिकट बेची, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी वीडियोज़ आ चुकी हैं गुज़श्ता इलेक्शन के हवाले से। तो ये PTI है जो पाकिस्तान की सियासत में पैसे के जोर पे, पैसे के ज़रिए लोगों को टिकटें बेच के पैसे इकट्ठे करती है और उन्हें नवाजती है। और ये जो शफाफियत का शोर था ये इसलिए नहीं था कि ये कोई बहुत असूल पसंद है, ये चाहते थे कि यकीनी बनाए जिन लोगों से इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं कि वो हर कीमत पर इलेक्शन जीत के सेनेट का रुकन बने, क्योंकि उनके अपने अरकान उन लोगों को वोट नहीं देना चाहते थे। तो ऐसा सब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के टिकट बेच रही है, पैसे लेकर वो टिकट दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो वोट खरीदना चाह रही है। आप देखें सिंध में MQM से वो मिल रहे हैं, उन्हें वो लालच दे रहे हैं कि आपके हम 2 सेनेटर्स बनवा देंगे, आप हमें वोट दे दें। जो वीडियो मंजरेआम पर कुछ दिन पहले आई थी खैबर पख्तूनख्वा के अरकान की, उसमें पीपल्स पार्टी वाले साहब पैसे दे रहे थे। आज ये पिछले 2 दिन से जो कुछ सिंध असेंबली में हो रहा है, जिस तरह ये करीम बख्श गबोल साहब ने आकर बताया, ये 3 लोग थे, 2 तो अपनी जमात से मुनहरिफ हैं, लेकिन करीम बख्श गबोल सिंध असेंबली में उनके वो वीडियो शॉर्ट्स कुछ मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता और मुझे वो अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां वोट खरीदने की बात आ रही है, हर मौके पर पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। नहीं देखिए, जहां पर भी इस वक्त पैसे की बात आ रही है वहां PTI की इन्वॉल्वमेंट है। मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी पार्टी के अंदर उसके अरकान ने उसके अंदर अंदरूनी तौर पे ये शिकायत नहीं की कि वहाँ पर जो टिकटें दी गई हैं वो कोई ऐसे लोगों को दी गई हैं जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, ऐसे लोगों को दी गई हैं जो मुस्तनद सियासी वर्कर नहीं है, या वो किसी को पैसे के एवज़ दी गई हैं। ये सिर्फ PTI है जिसके अंदर उसके अपने कारकुन शोर मचा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के एवज़ लोगों को ज़बरदस्ती सेनेटर बनाने के लिए उन्हें टिकट्स दी गई हैं और वो उन्हें वोट नहीं देना चाहते। तो लिहाजा ये सवाए PTI के जो पैसे का शोर है ये किसी पार्टी के अंदर नहीं मचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।